सभी को नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कोरोना चल रहा है इसलिए घर में बैठे, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाएं, जरूरी हो तभी घरों से निकलें और लॉकडाउन का संपूर्ण पालन करें। एक वीडियो बनाया था जिसमें गुल बन रहा था। एक नहीं, मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं और मेरे यहाँ हमेशा होता है, चाहे मैं शुद्ध घी का दीपक जलाऊं, चाहे मीठे तेल का या कड़वे तेल का, यहाँ पर गुल हमेशा बनता है। गुल, फूल, फ्लावर, ये जो भी आप कहें। कोई उसे कलेक्टेड कार्बन बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है, मैं मानती हूँ आप सभी की बात। आप साइंस वाले हैं, साइंस है आपके अंदर, तो ये बताइए साइंस कहाँ से आया आपका। एक और शक्ति है जिसे परमात्मा की शक्ति कहते हैं। माँ है, ब्रह्मांड की अखिल ब्रह्मांड की स्वामिनी है, माँ है, प्रभु हैं, सब हैं, शक्तियां हैं, उन्हें आप नकार नहीं सकते, नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, वो गुल बनता है, अवश्य बनता है। हर जगह पूजा की स्वीकृति अलग अलग तरह से होती है, अलग अलग प्रकार से होती है। ये स्वीकृति कब होती है? जब गुल किसी विशेष अवसर पर आप जैसे पूजा कर रहे हैं, जैसे होली, दिवाली या कोई विशेष अवसर, नवरात्रि या शिवरात्रि या जन्माष्टमी, आपने इन सभी पर पूजा की, तो मैं मानती हूँ अगर वहां उस वक्त गुल बनता है तो इसका मतलब ये है, इसका तात्पर्य ये है कि शक्ति वहां आई और रही, जिससे वो गुल बनना शुरू हुआ और फिर शक्ति चली गई। ये कभी कभी विशेष अवसरों पर ऐसा होता है कि शक्ति आती है, गुल बनता है, शक्ति निकल जाती है। इसके अलावा यदि रोज ही ऐसा आपके साथ में होता है, कहते हैं कि मीठे तेल में कार्बन कलेक्ट हो जाता है, सरसों के तेल में कार्बन कलेक्ट हो जाता है, बट शुद्ध घी में ऐसा नहीं होता ना। शुद्ध घी में ऐसा नहीं होता है। कार्बन कलेक्ट की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि वो शुद्ध घी ही इसलिए उसे कहा जाता है कि वो ऑक्सीजन को बर्न भले करता हो पर वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है। ठीक है, तो मेरे यहाँ रोज होता है और ऐसा नहीं है कि कई कई घंटे में जोत को जलाऊं तब होगा, नहीं। वो थोड़ी ही देर में, जैसे ही मैं जोत लगाती हूँ, माता का ध्यान स्मरण करना प्रारंभ करती हूँ या अपनी पूजा जो मैं करती हूँ वो स्टार्ट होती है, उसके बाद में वो गुल बनना शुरू हो जाता है। इसके लिए इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं यूट्यूब चैनल पर, मैं तो समझ ही नहीं पाई कि ये सब क्या चल रहा है। भैया, आपकी थिंकिंग आप अपने साथ रखिए, दूसरे की थिंकिंग दूसरे के लिए रहने दीजिए। जब आप ज्ञान बांट रहे हैं तो दूसरे के ज्ञान को भी सुनने की कोशिश कीजिए। क्या चल रहा है ये सब मेरी समझ में नहीं आया। आप ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आपने ज्ञान दिया, अच्छी बात है भाई, लोग ग्रहण कर रहे हैं, आपकी अच्छी चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, आप ज्ञान दे रहे हैं, लोग ग्रहण कर रहे हैं। पर दूसरा जब कोई बात बता रहा है तो आप उसे सुनने और समझने की शक्ति रखिए, धैर्य रखिए, संयम रखिए। आप दूसरे पे ही कटाक्ष करना प्रारंभ कर रहे हैं, गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और रही बात, शक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, कभी किसी का कार्य नहीं बिगाड़ती हैं, जब तक कि उन्हें प्रेरित ना किया जाए। यह शक्ति तब ही आपका कार्य बिगाड़ेंगी या कुछ करेंगी जब आपने बहुत ही ज्यादा कुछ गलत कर दिया हो। ठीक है, तो शक्ति किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती है, शक्ति कभी किसी को। लेकिन आपका कहने का मतलब ये कि कोई ये कह रहा है कि कहीं लिखा हुआ नहीं है, कोई सबूत मांग रहा है कि हमें सबूत दो। आप लोग सबूत मांग रहे हैं, कोई कह रहा है कि सबूत की जरूरत नहीं होती है, तो बेचारा साधक कहाँ जाए, सबूत दे या ना दे। आप लोग खुद सोचिए, आप लोग इतने जिम्मेदार सभ्य लोग हैं, आपकी समझ में ये बात नहीं आ रही। आप यूट्यूब को चला रहे हैं, आप यूट्यूब को देख रहे हैं, जाहिर सी बात है आप पढ़े लिखे हैं। इसके बाद में भी आपके अंदर संयम नाम की चीज नहीं है। आप एक दूसरे पर ऐसे कटाक्ष और इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इवन यहाँ तो मैंने सुना श्राप तक दिए जा रहे हैं। मुझे किसी ने पर्सनली मेल करके बताया कि श्राप दे दिया, तो श्राप दे देंगे और आपका श्राप पूरा हो जाएगा। क्यों? क्या आपकी कमी नहीं है? आपकी भी कमी है, श्राप ऐसे पूरे नहीं होते। धीर गंभीर बनिए, धैर्य रखिए। और जब आप बोलने की, आपको बोलना ही नहीं था, आपको कमेंट करना ही नहीं था, जो आपका कमेंट दूसरा पढ़े और उसे कर। अरे जब मैंने वीडियो डाला तो कई लोगों ने नेगेटिव, कई लोगों ने पॉजिटिव कमेंट किए।
मैंने पॉजिटिव कमेंट वालों को भी रिप्लाई किया और नेगेटिव कमेंट वालों को भी रिप्लाई किया। पॉजिटिव वालों ने पॉजिटिव ले लिया और नेगेटिव वालों ने मुझे ही उल्टा सीधा सुना दिया। भाई तो समस्या देखो, मुंह किसी का बंद नहीं कराया जा सकता, किसी का मुंह बंद नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ऐसा बोलती है मेरी माँ कि जब हाथी निकल कर जाता है तो कुत्ते अवश्य भौंकते हैं। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसे अपने पर्सनली अपने आप को कुत्ता समझ के फिर मेरे ऊपर कोई कटाक्ष कर दें आप। धन्यवाद। कृपा करके मेरे उस पे, मेरे YouTube चैनल पे आप इस तरह की अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग ना करें। इस तरह के मतलब पता नहीं क्या कांड कर रहे हैं आप लोग, समझ में नहीं आ रहा। मेरा YouTube चैनल अभी तो स्टार्ट ही हुआ है भाई, उसे बंद करवाने को काहे तुले हुए हो।